कि गंगवा जी आप आ जाओ, चिंता मत करो, आप तमाम कार्यकर्ता साथी मिलकर के रंग से कंधा मिला करके आपके साथ चलेंगे। और सभी जितने भी हमारे बीच में ये कसरत दूर करने का समय आ गया। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। कब तक सुरेंद्र जी दुनिया में इच्छा रखते थे कि वो इस इलाके में आए, आज वो हर वर्ग को न्याय देने की आश्वासन दिलाने का काम किया है, बल्कि देने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे बात कहूंगा कि कांग्रेस के लोग आपके बीच में आएंगे, तरह तरह की बात आपके बीच में करेंगे। आने वाले विधायक और आने वाले मंत्री भी रणवीर गंगवा जी आए और हमारा मार्गदर्शन करें। रणवीर गंगवा जी का जय श्री राम। रणवीर गंगवा जी का जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही आदर सम्मान के हो। आज हल्का बरवाड़ा के कार्यकर्ताओं की मीटिंग के अंदर हमारे बीच में अपना आशीर्वाद देने के लिए आए, हमें अपना मार्गदर्शन देने के लिए आए। जो हमारे साथ रहते राजस्थान प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी हमेशा आपके बीच में रहने वाले, आप सबके दुख सुख के साथी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुरेंद्र पुनिया जी, पार्टी जिला बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय ईश्वर माधवान जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन आदरणीय नरेश नागड़ा जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जिनका मार्गदर्शन हमेशा आगे में मिलता है, आदरणीय श्रीनिवास गोयल जी, रिटायर्ड आईपीएस आदरणीय डॉक्टर कुबीर भारती जी, रिटायर्ड आईएएस आदरणीय राजेंद्र नायक जी, हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष आदरणीय महेश शर्मा जी, नरेश ग्रेवाल जी, रविंद्र जागलान जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय मनीष गोयल जी, आदरणीय पवन शर्मा जी, आदरणीय प्रवीण सैनी जी, आदरणीय श्री रवि नायक जी, आदरणीय श्री संजीव रेवड़ी जी, देवेंद्र शर्मा जी, हरियाणा सरकार में पूर्व चेयरमैन सतवीर वर्मा जी, शमशेर पहाड़ जी, अनिल मेहरी जी, रविंद्र सैनी जी, नगर पार्षद परिषद के पूर्व चेयरमैन पंकज बादल जी, आदरणीय सुखबीर सैनी जी, वाइस चेयरमैन तारकचंद नरवा जी, रामचंद्र जी, श्री महेंद्र जी, सीमा शर्मा जी, सज्जन गर्ग जी, रामस्वरूप जी और यहाँ उपस्थित बरवाड़ा हल्का के गांव से और शहर के वार्ड से आए हुए सभी सरपंच साहिबान, एमसी साहिबान, सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, बुजुर्ग दोस्तों, मातृशक्ति माताओं बहनों, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ आने पर, जैसे मैं बरवाड़ा के अंदर आया, आते ही जो बरवाड़ा के शहर के अंदर एंट्री पे जोरदार स्वागत करने का काम किया, अभिनंदन करने का काम किया। इसके लिए मैं
गई है और इस चुनाव के अंदर आपके बीच में शीर्ष नेतृत्व में कमल का फूल लेकर के भेजा है। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि बरवाड़ा हल्के के अंदर कमल खिलाना है और इस जिम्मेदारी के लिए केवल टिकट एक को दी जाती है और ऐसा नहीं है कि केवल टिकट मुझे दी गई है तो केवल मैं ही जीत सकता हूं। हमारा हर एक कार्यकर्ता यहाँ कमल खिलाने में सक्षम है क्योंकि हमारा संगठन बहुत मजबूत है और हमारे बहुत से साथी जो यहाँ से टिकट के दावेदार भी हैं अब तो क्योंकि दे दी गई है और ऐसा भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि आपके बीच में सुरेंद्र पुनिया जी लगातार यहाँ से चुनाव जिन्होंने लड़ा हमेशा आपके बीच में रहते हैं और इन्होंने स्वयं आकर के आपसे अपील करने का काम ही किया है और मुझे ये कहा कि गंगवा जी आप आ जाओ, चिंता मत करो, आप तमाम कार्यकर्ता साथी मिलकर के सेकंडा जाकर के आपके साथ चलेंगे और सभी जितने भी हमारे बीच में जो चाहे वो क्रांति थे जो उम्मीद कर रहे थे टिकट मिलनी चाहिए, पार्टी के सीनियर साथी सभी के सभी आज एकजुट होकर के और इस चुनाव के अंदर लगे हुए हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में बहादुर नंदरा जी भी है, कृष्णारिया जी है, रविंद्र रोकी जी भी है, जितेंद्र कुमार जी है, राजेंद्र लांबा जी है। मैं उर्दू का नाम तो मेरा भूल गया, तो कह देगा अरे बहुत ही सीनियर नेता है भाई गोलू जी जिन्होंने आपके सामने सारी बातें रखी। साथियों में तो केवल आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आप सारे साथी एकजुट होकर के अगर चुनाव में हम लड़ेंगे तो कोई भी ताकत आप लोगों के सामने टिक नहीं सकती है। हमारे बीच में भाई कुंदू जी है और मैंने तो पहले लगातार नलवा हल्का से चुनाव लड़े हैं और नलवा हल्का के अंदर भी कोई साधारण लोगों के सामने चुनाव नहीं लड़े, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भी रहे हो, वित्त मंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी और गृह मंत्री भी रहे, वो लोग सामने चुनाव लड़ रहे थे। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता था, लेकिन केवल चुनाव मैंने नहीं लड़ा, सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ा तो चुनाव के अंदर जीत हासिल हुई। इसी तरीके से मैं आप लोगों से गुजारिश और विनती करूंगा कि हम एकजुट होकर के जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश के अंदर जो माहौल बना हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि 10 साल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चलाने का काम किया, पहले अपने मनोहर जी ने युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया कि बिना पर्ची के नौकरियां देने का काम किया। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज के अंदर नौकरियों की सरेआम वृद्धि दिखती थी, हर एक नौकरी के रेट पे थे, सिपाही लगना है तो 8 लाख रुपए दो, मास्टर लगना है तो 10 लाख दो, लेक्चरर लगना है तो 15 लाख रुपए दो, इस तरीके से अलग अलग रेट फिक्स थे और युवाओं के अंदर बड़ी चिंता थी। युवा पढ़ने से भी अपने रास्ते से भी भटक गया था, क्योंकि वो सोचता था कि मैं पढ़ तो लूंगा लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, मेरे माँ बाप के पास पॉलिटिकल सिफारिश नहीं है, मेरा नंबर नहीं आएगा। आज चाहे वो मजदूर का बेटा है, चाहे किसान का बेटा है, चाहे दुकानदार का बेटा है, अगर वो पढ़ाई के अंदर इंटेलिजेंट है तो उसका नंबर आ रहा है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हरियाणा एक का नारा दे करके समान विकास कराने का काम किया। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में रोहतक से बाहर कहीं पे विकास दिखाई नहीं देता था, आज समान विकास कराने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया है।
हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सेठी जी, जिनको बहुत कम समय मिला, क्योंकि मुख्यमंत्री बनते ही आचार संहिता लग गई थी। आचार संहिता के बाद केवल 2 महीने का टाइम मिला और उन 2 महीनों के टाइम के अंदर ऐतिहासिक फैसले लेने का काम किया, जिससे आज धरातल तक उसका लाभ पहुंच रहा है। ऐसा हरियाणा के अंदर पहली बार हुआ है कि बरसात लेट हुई तो सभी किसान भाइयों के खातों के अंदर प्रति एकड़ के हिसाब से 2-2 हज़ार रुपए डालने का काम किया, क्योंकि उनको पता है, एक छोटे किसान परिवार से आते हैं, उनको पता है कि जब बरसात लेट हुई है तो किसान का खर्चा बढ़ गया। चाहे हमारे जो कच्चे कर्मचारी थे, जिनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में बहुत अन्याय होता था, जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते थे और उनको डीसी रेट के रूप में 12-13 हज़ार रुपए मिलते थे, 3-4 हज़ार रुपए बिचौलिए खा जाते थे और केवल 8-9 हज़ार रुपए कैश कमा दिए जाते थे। उसको दूर करके HRM की व्यवस्था करके सीधे खाते के अंदर तनख्वाह आती है और उनको जॉब सिक्योरिटी देने का काम भी किया है कि उनको 58 साल तक तो बेकार नहीं सीखेगा, हर साल उनके वेतन के अंदर भी वृद्धि होगी। इसी तरीके से हर वर्ग की मांग को ध्यान रखते हुए विशेषकर हमारे जो बैकवर्ड क्लास के साथी थे, उनकी मांग थी कि गरीबी लेवल की आय सीमा सेंटर की तरफ से 8 लाख होनी चाहिए। उनकी मांग को मानते हुए गरीबी लेवल की आय सीमा भी 8 लाख रुपए करने का काम किया और जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में, कांग्रेस के राज में, खासकर जो SC के BC के जो कमजोर वर्गों के लोग हैं, उन बच्चों के साथ अन्याय होता था, क्योंकि उनके पास ना पैसा होता था, ना पॉलिटिकल स्पार्स होती थी, इसलिए कोई भी वैकेंसी निकलती थी तो मान लो 50 वैकेंसी निकली है तो 25-30 लेकर के इनसे एक लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद विकट छोड़े जाते हैं, बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री नायब सेठी जी ने घोषणा की कि जो समय में अन्याय हुआ उसकी भी भरपाई करने का काम करेंगे, बैकलॉग को भी पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बड़ी घोषणा हमारे बीच में करने का काम किया है, हर वर्ग को न्याय देने की आश्वासन दिलाने का काम किया है, देने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे बात करूंगा कि कांग्रेस के लोग आपके बीच में आएंगे, तरह-तरह की बात आपके बीच में करेंगे और वो कहते हैं कि हमें हिसाब देने का काम करें। हमारा हिसाब तो पूरी किताब है, पूरे हरियाणा प्रदेश का समान विकास करने का काम किया, युवाओं के साथ न्याय करने का काम किया। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर सारी की सारी फसलें MSP में खरीदी जा रही है और कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं, चाहे हमारे साथ पंजाब है, चाहे राजस्थान है, चाहे दूसरे स्टेट है, केवल हरियाणा प्रदेश के अंदर खरीदी जा रही है और आज हर जिला हाईवे के साथ जोड़ दिया गया है। आप सारी चीजें हम देख रहे हैं, हमारा हिसाब तो बिल्कुल क्लियर है। हिसाब देने का काम भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा करे कि उनके राज के अंदर आपने युवाओं के साथ क्यों अनदेखी करने का काम किया, क्यों आपने युवाओं की नौकरी को बेचने का काम किया, क्यों कमजोर लोगों के साथ आप लोगों ने अन्याय करने का काम किया। चाहे उनके राज के अंदर तो लोगों को गांव से पलायन होने तक का नौबत आ गई थी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो मृत्यु कांड हो, चाहे डाबरा कांड हो, चाहे भाड़ा कांड हो, चाहे घाना कांड हो, अनेक कांड उनके राज के अंदर हुए और हमने तो जो उनके राज के अंदर जो पलायन करा गया था उनको भी कॉलोनी काट करके बसाने का काम किया है। गरीब लोगों को 100 गज के प्लाट देने की घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने की है। बहुत सी पंचायतों के प्रस्ताव आ भी गए हैं और उनके पूरा तैयार हो गया, जैसे मैंने कहा कि बहुत कम समय मिला था और उस कम समय के अंदर भी बहुत सी ऐसी योजनाएं जो धरातल पर लागू करने का काम आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करने का काम किया है। इसलिए साथियों, केवल आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आने वाली 5 तारीख तक आप लोगों को एक-एक घरों में जाकर के और वार्ड में गांव स्तर पे जाकर के आप लोगों से संपर्क करने का काम करें, आप लोगों को बताने का काम करें कि जो विकास आदरणीय नायब सेठी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने गति देने का काम किया है, उस गति को और तेजी से चलाने के लिए अपना 5 तारीख को एक-एक कीमती वोट कमल के फूल वाला बटन दबा करके हर एक दूसरे यहाँ से जिताने का काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुझे नहीं पता पहले क्या रहा, कैसे क्या नहीं
रहा है, लेकिन आपको यह विश्वास दिलाता हूं, जिस तरीके से बहुत से साथी कहते हैं कि बाद में कोई मिलते नहीं, एमएलए तो बन जाते हैं, फिर हमारी कोई शुद्ध नहीं लेते। साथियों, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप 5 तारीख तक आप कार्य करें और फिर 5 साल तक आपके बीच में रह करके आप लोगों से पूछ करके जो काम आप लोग करेंगे उसको करवाने का काम हम करेंगे। किसी भी साथी को ये नहीं कहूंगा कि आपको इस काम के लिए चंडीगढ़ आना पड़ेगा, आपके बीच में यहीं से पूछ करके हम वो कार्य करवाने का काम करेंगे। तो मैं आपको ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि हमें माननीय राजेंद्र राठौर जी तो बहुत हमारे जो सीनियर नेता है इनका मार्गदर्शन भी मिलेगा, और आपसे गुजारिश करूंगा कि राजेंद्र राठौर जी को सुनने के बाद में हम सारे के सारे साथी भोजन लेकर के जाएंगे आराम से। यहाँ भोजन की व्यवस्था भी साथियों ने की हुई है, तो सारे आराम से पहले राजेंद्र राठौर जी को हम सुनेंगे, और आपसे पुनः यही गुजारिश और विनती करूंगा कि आज से ही अपने आप को कैंडिडेट समझ करके और गांव में शहर में जाकर के उनको बताने का काम करें कि के गुरुवाड़ा बटन दबा करके आदरणीय नायक चरण जी के हाथ मजबूत करने का काम करें, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में सदन चेयरमैन जी भी आए हैं, तो मैं नाम देना ध्यान देना था, पहले आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डिप्टी स्पीकर चौधरी रणबीर गंगवा जी का। एक नारा जोरदार। मैंने अभी आपको बार बार बताया कि हमारे बड़े भाई राजस्थान से बहुत ही लोकप्रिय नेता चौधरी राजेंद्र सिंह राठौर आए हैं, अपने दो बच्चों से आपको आशीर्वाद देंगे। और भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे, 3000 आदमियों के खाने की व्यवस्था है। माननीय रणबीर गंगवा जी ने आपको निमंत्रण दे दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह व्यवस्था न बनाए, खाना लेकर के आप इस ग्राउंड में आ जाए, कोई भी भूखा नहीं जाएगा। 3000 आदमियों की व्यवस्था। इस विराट कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य आकर्षक, इनको देखने सुनने के लिए कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए हैं। आपके होने वाले विधायक और आने वाले समय में इस इलाके के गृहमुखी विकास में जिनका योगदान रहेगा, ऐसे श्रीमान रणबीर जी गंगवा साहब आपके सजग प्रहरी के रूप में लगातार आपके बीच में रहकर हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजना आप तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आपके अपने प्रदेश के नेता भाई सुरेंद्र जी पूनिया साहब मंच पर विराजे, जिन्हें अगर कहा
आपको